गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारतीय वायुसेना अर्थात इंडियन एयरफोर्स के नए नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। साथ ही स्वागत है एयरफोर्स कॉमन टेस्ट एडमिशन टेस्ट एफकेट जो 2023 एनसीसी स्पेशल एंट्री फॉर कोर्स कमेंसिंग इन जुलाई 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। तो इस आवेदन के माध्यम से इस आवेदन के जरिए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे या जानेंगे कि इस इंडियन एयरफोर्स के ऑनलाइन एप्लीकेशन की महत्वपूर्ण रिक्वायर्ड बिंदुएं क्या क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या क्या है, जिसके मदद से हम लोग फॉर्म को सही सही भर पाएँ और उनका तैयारी कर सकें। तो एक बार नोटिफिकेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ जो है हम लोग को फ्रंट में ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। भारतीय वायुसेना अर्थात इंडियन एयरफोर्स invite men and women from Indian citizen as per Citizenship Act 1955 to be part of the Indian Air Force, commissioned officer in flying and ground duty, technical and non-technical branches. Registration for online application will open 1 June 2023 11 am and close 30 June 2023 5 pm through careerindianairforce.cdac.in or https://afcat.cdac.in इस साइट के माध्यम से, चूँकि ये वीडियो थोड़ी पहले बन रही है, तो इस तरह से आप इस डेट को नोट कर लें और इस डेट से इस वेबसाइट के अंतर्गत लिंक खुलेंगी, आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं और अपने भारतीय वायुसेना में अपनी पहचान बना सकते हैं, भारत के लिए अपनी सेवा दे सकते हैं। तो हम लोग वीडियो के आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट फॉर कोर्स कमेंसिंग इन जुलाई 2024 फॉर ग्रांट एसएससी अर्थात शॉर्ट सर्विस कमीशन इन फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी। दो तरह के यहाँ पर पोस्ट है, एक फ्लाइंग ब्रांच है और एक ग्राउंड ड्यूटी है। तो पोस्ट आप लोग देख लीजिएगा और कौन कौन से पोस्ट हैं और कितनी पोस्ट हैं, अर्थात यहाँ पर 276 पोस्टों के लिए टोटल आवेदन आमंत्रित की जा रही है। तो आप देख लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी किस पे फिट बैठ रही है, आप किस रेंज के अंतर्गत आ रहे हैं और उस रेंज के अकॉर्डिंग आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब टाइप ऑफ कमीशन अर्थात एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन। द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ द फ्लाइंग ब्रांच एसएससी ऑफिसर इन 14 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसिंग, ये 14 साल के लिए आप लोग है। द इनिशियल tenure of the SSC officer in ground duty, tech and non-tech branch would be period in 10 years and extension of 4 years may be granted subject to service requirement, availability of vacancies and willingness, suitability and merit। आपको 10 साल की ड्यूटी मिलेगी और 4 साल आपके परफॉर्मेंस के अंतर्गत आपको दिया जाएगा। अब एज की बात कर ले तो एज 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2004 के बीच होना चाहिए। दोनों डेटों को इंक्लूड किया गया है। अपर एज लिमिट फॉर अ कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड एंड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस बाय द DGCA इंडिया, तो उनको 26 साल तक की जो है वो और 2 साल की छूट दी जाएगी, अर्थात बोर्न बिटवीन 2 जुलाई 1998 टू 1 जुलाई 2004 बोथ डेट इंक्लूड। तो जिनके पास ये लाइसेंस है उनको ये दिया जाएगा। ग्राउंड ड्यूटी जो 20 से 26 साल के बीच होनी चाहिए, अर्थात 1 जुलाई 2024 तक ये हो जाना चाहिए। जिनका जन्म 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2004 या दोनों डेटों को शामिल किया गया है। अब नोटिफिकेशन की बात कर ले तो नोटिफिकेशन जो वेबसाइट में बात की है वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। फिजिकल, मेडिकल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, तो ये हम लोग का सारा वेबसाइट में उपलब्ध है, आप जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर यू पे ऑन द कमीशन एज 7th CPC अर्थात फ्लाइंग ऑफिसर्स के लिए 56,100 से शुरू होकर 1,77,000 तक मंथली जाएगा और जो 10th पे लेवल MSP जो है आपका 15,500 है। उसके बाद फ्लाइट कैंडिडेट जो स्टाइपेंड 56,100 पर मंथ ड्यूरिंग द 1 ईयर ट्रेनिंग, जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो इतने पैसे आप लोग को मिलेंगे। हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। अलाउंस मिलेंगे, प्रिविलेज है, इंश्योरेंस है और स्पोर्ट एंड एडवेंचर में आपको सुविधाएं दी जाएंगे। इंपॉर्टेंस इंस्ट्रक्शन के लिए आप एलिजिबल कंडीशन रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू द सेपरेट टेबल्स अवेलेबल फॉर द एफकेट एंट्री NCC special entry candidate eligible for the one or more entries
टू रजिस्टर सेपरेटली इन ईच एंट्री। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं जो एलिजिबल कंडीशन है ना, जिससे आप उस कंडीशन से उस जो कैंडिडेट रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अब हम लोग मैरिटल स्टेटस की बात कर ले तो कैंडिडेट को दोनों को मस्ट अनमैरिड होना चाहिए जब तक कि आपकी जो है वो पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद हम लोग फिजिकल कंडीशन की बात कर ले तो जिस तरह हम लोग सबसे पहला अभी देखें हम लोग जो एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले CBT कंप्यूटर टेस्ट होगा। उसके बाद आपको फिजिकल के अंतर्गत जो है 1.6 किलोमीटर आपको 10 मिनट में जानी है, अर्थात 10 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर जो है वो जानी है। तो इस तरह से कुछ बिंदुएं छूट गई है, अर्थात हम लोग को जो ये नोटिफिकेशन मिला है अभी 1 जून से पहले ये वीडियो बन रही है, इसलिए नोटिफिकेशन क्लियर नहीं है, अर्थात ये वीडियो जो है वो सांकेतिक वीडियो है। हम लोग लगभग मूल जानकारी की ओर आ चुके हैं और जब 1 जून के बाद या 1 जून से आसपास जब लिंक आ जाएगा और नई नोटिफिकेशन आ जाएगी तो उस पर हम लोग फिर से एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आपको ये जो नोटिफिकेशन वीडियो मिली है इसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं या फॉर्म भरने की तैयारी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी बनी होगी। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो के अपडेट्स आपको जल्दी और तुरंत मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्टूडेंट डेज़ परिवार की ओर से आपको आशीर्वाद, आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।